अंकित रात के समय छत की बालकनी में टहल रहा था और मोबाइल पर गाने सुन रहा था। तभी उसे अपने घर के अंदर गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है। अंकित तुरंत नीचे जाकर देखता है तो उसके बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे मूव कर रहा था। लगता है हवा के कारण दरवाजा खुल गया है। अंकित वापस छत की तरफ जाने लगता है। तभी सामने वाली खिड़की से हवा आने लगती है और दरवाजा दोबारा से खुल जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही अंकित बहुत डर जाता है और उसे पसीना आने लगता है। लॉजिकल आर्मी, अंकित ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे पसीना आने लगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, हवा तो सामने वाली खिड़की से आ रही है, तो दरवाजे को खुलने की बजाय बंद होना चाहिए था। लेकिन दरवाजा तो हवा के अपोजिट खुल रहा है। अब भला ये कैसे हो सकता है? कहीं मेरे घर में भूत तो नहीं आ गया? अंकित बहुत डर जाता है और घर से बाहर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही अंकित घर से बाहर निकलने लगता है, उसके घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये देखकर अंकित की हवा एकदम टाइट हो जाती है और वो बुलेट की रफ्तार से भागने लगता है। भागते भागते अंकित एक कुएं के पास पहुंच जाता है। अंकित बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी लग रही थी। मुझे कैसे भी करके यश द गोस्ट हंटर को बुलाना होगा। अंकित यश द गोस्ट हंटर को कॉल कर देता है। यश उस समय अपनी लैब में एक भूत के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अरे यार, ये भूत तो किसी काम का नहीं, मैंने इसे फालतू में पकड़ लिया। अभी यश के पास अंकित का कॉल आता है और अंकित यश को अपने घर के बारे में बताता है। तुम उसी कुएं के पास रहना, मैं अभी वहां आता हूँ। यश तुरंत अपनी बाइक से अंकित के घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर अंकित को जोरों से प्यास लग रही थी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अंकित आसपास देखता है तो बगल में एक रस्सी और बाल्टी रखी हुई थी। अंकित तुरंत रस्सी और बाल्टी उठाता है और कुएं से पानी निकालने लगता है। कुएं से पानी निकालने के बाद अंकित पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद अंकित वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अंकित की नजर पानी की बाल्टी पे पड़ती है। भूत! लॉजिकल आर्मी, अंकित को ऐसा क्यों लगा कि वहां पर भूत है? सोचिए सोचिए। जब अंकित ने कुएं का पानी निकाला था तो बाल्टी पूरी भरी हुई थी और अभी भी बाल्टी पूरी भरी हुई है, जबकि अंकित ने बहुत सारा पानी पिया है। कुछ पानी नीचे भी गिर गया था, तो बाल्टी भरी कैसी हो सकती है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? अंकित बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक बाल्टी में बंधी हुई रस्सी अंकित के पैरों में लिपट जाती है और अंकित आराम से नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे करके अंकित अपने पैरों से रस्सी निकालकर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते अंकित चिल्लाने लगता है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन रात का समय था और अंकित की मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। भागते भागते अंकित थक जाता है और गिर पड़ता है। तभी अचानक अंकित के सामने एक भूत आ जाता है। उस भूत की आंखें ही नहीं थी और वो टकला था। भूत का चेहरा इतना डरावना था कि अंकित डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी अंकित की आंखें खुलती है तो अंकित एक गुफा के अंदर रस्सी से बंधा हुआ था और सामने बिना आंखों वाला भूत खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? तभी अचानक वो बिना आंखों वाला भूत अपने दोनों हाथ ऊपर करता है तो उसकी हथेलियों में आंखें थी। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर यश अपनी बाइक से उस कुएं के पास पहुंच जाता है जहां से अंकित ने यश को कॉल किया था, लेकिन वहां पर अंकित नहीं था। कॉल तो इसी लोकेशन से किया गया था, लेकिन ये अंकित कहाँ गायब हो गया? यश चारों तरफ ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। लॉजिकल आर्मी यश को कैसे समझा कि वहां कुछ गड़बड़ है? अच्छे से सोचिए। कुएं के पास रखी बाल्टी में पानी भरा हुआ है और कुछ पानी नीचे भी गिरा हुआ है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले किसी ने पानी का यूज किया है, लेकिन रस्सी तो बाल्टी से बंधी हुई होना चाहिए था। यहीं से यश समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। यश कुएं के अंदर झांक के देखता है और अंकित को आवाज लगाता है, लेकिन अंकित का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अरे यार, ये अंकित कहाँ गायब हो गया? यश अंकित को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अंकित कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और बिना आंखों वाला भूत उसे चाकू से काटने वाला था। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उधर यश बार बार अंकित को कॉल लगाए जा रहा था, लेकिन अंकित कॉल उठा ही नहीं रहा था। अंकित का मोबाइल चालू है, इसका मतलब मैं उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ। यश तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। उस समय डिटेक्टिव मेहुल एक केस सॉल्व करके अपने घर लौट रहा था। यश का कॉल आते ही मेहुल तुरंत कार रोककर यश का कॉल रिसीव करता है। बताओ यश, कैसे याद किया? तब यश मेहुल को सारी बात बताता है।
मुझे अंकित का नंबर दो, मैं अभी उसकी लोकेशन ट्रेस करता हूँ। ठीक है मेहुल, तुम मुझे उसकी लोकेशन भेज दो। यश मेहुल को अंकित का नंबर सेंड कर देता है और मेहुल अंकित की लोकेशन ट्रैक करके यश को भेज देता है। यश तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में यश को बहुत सारे जंगली कुत्ते दिखाई देते हैं। यश की घड़ी जोर जोर से अलार्म बजाने लगती है। यस यस, इसका मतलब यहाँ पर भूत है। यश चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ पर है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सीन को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं भूत कहाँ पर है? दूसरे नंबर वाले कुत्ते की परछाई ध्यान से देखिए। परछाई में उसकी पूरी बॉडी तो आ रही है लेकिन उसकी पूंछ नहीं आ रही है। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब वही भूत है। यश अपनी गन लेकर उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन यश को अपनी तरफ आता देख वो भूतिया कुत्ता जादू करके एक बड़ा शेर बन जाता है। बहुत हो गया जंतर मंतर, तुम्हें पकड़ने आ गया है यश द गोस्ट हंटर। यश एक रेड कलर की लाइट को भूत के ऊपर मार देता है और वो भूत अपने असली रूप में आ जाता है। यश अपनी गन निकालता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद यश तुरंत अंकित की लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वो गुफा के बाहर पहुंच जाता है। गुफा के अंदर से यश को किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लगता है अंकित की जान खत्म है। यश तुरंत गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बिना आंख वाला भूत अंकित को मारने ही वाला था। रुक जा वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा। यश की आवाज सुनकर बिना आंखों वाला भूत जैसे ही पीछे पलट कर यश को देखता है तो यश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे इसकी तो आंखें ही नहीं है। फिर वो भूत अपने हाथ ऊपर उठाता है और उसके हाथों वाली आंखों से एक रेड कलर की लाइट यश को जाकर लगती है और यश दूर जाकर गिरता है। अरे यार, इसको तो सबक सिखाना होगा। चंद्र शक्ति। को हारता देख भूत अचानक वहां से गायब हो जाता है। यश धीरे धीरे अंकित के पास जाने लगता है लेकिन तभी यश को समझ आ जाता है कि भूत वहीं पर है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहां पर छुपा हुआ है? भूत की टेबल पर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही है लेकिन एक मोमबत्ती को छोड़कर बाकी सारी मोमबत्तियों की आग हवा के कारण इधर उधर मूव हो रही है। इसका मतलब उसी मोमबत्ती के अंदर भूत छुपा हुआ है। यश अपनी गन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वो मोमबत्ती ब्लास्ट हो जाती है और भूत हवा में उड़ने लगता है। यश द गोस्ट हंटर, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। मैंने अच्छों का बना दिया है भरता। आज है तेरी बारी, चंद्र शक्ति। लेकिन वो भूत बार बार गायब हो जा रहा था। इसके लिए कुछ और उपाय सोचना होगा। बेटा, भागने की आदत छोड़ दे। आज तो तेरा फाइनल मैच होने वाला है। अरे वाह, एक और लेजर बीम। थोड़ा स्लो मार, मुझे पोज भी लेना है। तभी यश का ध्यान जाता है कि चंद्र शक्ति के समय उसकी शैडो दिखाई दे रही थी। मतलब रोशनी में उसकी शैडो बन रही थी। चंद्रमाला। अच्छा, तो तू सिर्फ अंधेरे में स्ट्रॉन्ग है। चल, अब तुझे मैं तेरे शैडो से पकड़ता हूँ। भूत तो गायब हो गया था लेकिन उसकी शैडो यहाँ दिख रही थी। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा। चंद्र शक्ति। निशाना सीधे गोली को लगता है और वो वीक हो जाता है। यश तुरंत कैप्सूल फायर करता है और उसे पकड़ लेता है। चलो, मेरे कलेक्शन के लिए एक और भूत मिल गया मुझे आज।